माधव माइक्रोबायोलॉजी, माई सेल्फ हर्षिता गहरवार। सो वंस अगेन आई एम बैक विद माई न्यू वीडियो। तो मैंने आज तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन मुझे एक लगा कि एक पूरा कोर्स डिटेल होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी का। तो जो लोग इसके अंदर परस्यू करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएशन में, तो उनको एक ब्लूप्रिंट मिल सके दैट व्हाट दे वर गोइंग टू लर्निंग एंड क्या इस तरीके के कॉन्सेप्ट में वो इंटरेस्टेड है या नहीं। तो ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है, तो प्लीज इसको स्क्रॉल मत कीजिएगा विदाउट वॉचिंग इट फुल। चलिए बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का फुल सिलेबस का कोर्स डिटेल। मैं बात कर रही हूँ कोर्स डिटेलिंग की। तो सबसे पहले आते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ या टू माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं इसमें हिस्ट्री, इसको हम इसमें टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, लेबोरेटरी टेक्निक्स एंड जो जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि फर्मेंटर है या फिर आपका इंक्यूबेटर है, ये सारे जितने भी होते हैं इन सब के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ओवरऑल जितने भी लैब में यूज होने वाली इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में आप समझते हैं। एक पूरा एक बुक उसी के ऊपर होती है एंड साथ में ही हिस्ट्री होती है कि ये कहाँ से पता चला था, कौन सी थ्योरी इसमें होती है। की एंड लॉक थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो रॉबर्ट कोच सर की बहुत सारे वर्क थे जो काफी फेमस रहे थे। वैक्सीन का वर्क था जो काफी फेमस रहा था। तो ऐसे करके बहुत सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं एंड साथ में ही माइक्रोबियल फॉर्म्स को भी इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो माइक्रोबियल फॉर्म्स में मैं बात कर रही हूँ वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। ये सारे इसमें हम माइक्रोबियल फॉर्म्स पढ़ते हैं, उनके इंटरेक्शंस पढ़ते हैं और उनके जितनी भी मैकेनिज्म्स हैं वो जानते हैं। फिर इसके बाद आता है सेकंड टॉपिक दैट इज माइक्रोबियल सेल बायोलॉजी। माइक्रोबियल सेल बायोलॉजी में हम बेसिकली पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगर मैं और भी सिंपल वे में बोलूं तो वो होता है मार्फोलॉजी, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद में हम जो भी न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम्स है, पेरोक्सोम्स हैं और उसमें जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो पढ़ते हैं। बैक्टीरियल्स के यानी कि माइक्रोबियल फॉर्म्स को और ज्यादा इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसपोजोन एंड साथ में ही हम इसमें जंपिंग जीन्स भी पढ़ते हैं, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है, और हम इसमें एक्सप्रेशन भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं जो कि जेनेटिकली उसमें यूज होती हैं। जितनी भी आपकी इंट्रोडक्शन है, ट्रांसपोजन है और उसमें जो भी मेथड्स होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं वो इसमें यूज होती है। रेप्लिकेशन हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है, और ट्रांसपोजोन्स हुआ, जंपिंग जीन्स हुई, तो ये सारी चीजें आती हैं माइक्रोबियल जेनेटिक्स में। फिर आता है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में हम ये जानते हैं कि पूरी एक तरीके से इसमें बायोकेमिस्ट्री ही इंट्रोड्यूस हो जाती है। बायोकेमिस्ट्री जब हम बात करते हैं माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म की तो हम इसमें जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में हम इसमें जानते हैं कैल्विन साइकिल की, दैट इज C3 भी आप कह सकते हो। कैल्विन साइकिल इसमें आता है, ग्लाइकोलाइसिस इसमें आता है एंड साथ ही साथ में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली रिएक्शंस हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में। फिर आता है माइक्रोबियल ग्रोथ एंड कंट्रोल। इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं माइक्रोबियल की ग्रोथ के बारे में, उनके स्टेजेस के बारे में, दैट विच स्टेजेस इट पासेस थ्रू एंड हाउ वी कैन कंट्रोल द इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड साथ में कौन कौन से ऐसी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करें, ठीक है। जैसे कि इसमें फिजिकल मेथड्स हम पढ़ते हैं कंट्रोल में, फिजिकल मेथड हुआ, स्टेरिलाइजेशन हुआ इन साथ में ही कौन कौन से इसमें ग्रोथ आता है, लैग, लोग, स्टेशनरी, ठीक है। हम इसमें कुछ ग्रोथ कर्व पढ़ते हैं जिसमें लॉजिस्टिक भी आता है ना। इस तरीके के हम इसमें ग्रोथ पढ़ते हैं। फिर आता है पैथोजेनिक माइक्रोबायोलॉजी। पैथोजेनिक माइक्रोबायोलॉजी में हम जानते हैं कि कौन कौन सी माइक्रोबियल की क्या क्या इंटरेक्शंस हैं, क्या क्या उनकी मैकेनिज्म है, उनका क्या इंटरेक्शन है, क्या क्या उनका मैकेनिज्म है
पैथोजेनिक माइक्रोबायोलॉजी में हम वो पढ़ते हैं इससे क्या क्या डिसीज होती हैं, क्या क्या इनका मोमेंट्स होता है, क्या क्या मोमेंटम है, वो हम पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं सारी इम्यूनोलॉजी जिसमें आता है इम्यून सिस्टम, दैट इज वैक्सीन्स के बारे में पढ़ते हैं, एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, एंटीजेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एमएचएससी कॉम्प्लेक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं, एमएचएससी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें साथ ही साथ हम क्राफ्टिंग भी पढ़ते हैं, जो इसमें क्राफ्टिंग होती है वो हम पढ़ते हैं और जितनी भी इम्यूनोलॉजिकल चीजों से बेस्ड है वो हम पढ़ते हैं। वैक्सीनेशन पढ़ते हैं, साथ में ही इसमें जो आईजीजी है, आईजीएम, ये सारा हम पढ़ते हैं। एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज की रिएक्शंस पढ़ते हैं, रिसेप्टर्स पढ़ते हैं, एक्सेप्टर्स, सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। फिर आता है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी जो कि मैंने रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस किया था अपने टॉप वीडियो से। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या इंटरेक्शन है प्लांट से, एनिमल से एंड सराउंडिंग से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा क्या रिलीज कर रहा है एनवायरमेंट में जो हमें हार्मफुल इफेक्ट्स दे रहा है, हम उसमें क्या क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं जिससे वो इम्प्रूव हो सकता है। तो हम इसमें बायो रेमेडिएशन की टेक्निक पढ़ते हैं, साथ में ही जितनी भी टेक्निक्स होती हैं जो वाटर इम्प्रूव करती हैं, वाटर डिस्पोजल करती हैं, जितनी वाटर हार्वेस्टिंग है और जितनी भी सीवेज सिस्टम है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनवायरमेंट से कोरिलेट करता है, उसको हम स्टडी करते हैं जिससे एनवायरमेंट को ज्यादा एफिशिएंटली बनाया जा सकता है। फिर आता है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आता है वैसी टेक्नोलॉजीज या ब्रांचेस जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके कुछ चीजों को फैसिनेटिंग करके एक पॉजिटिव चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली ही मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी समझाया था, तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी आता है क्योंकि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से ही हम डिसीज, उससे एसोसिएटेड मतलब सॉरी पैथोजेंस एंड उससे एसोसिएटेड डिसीज एंड उससे एसोसिएटेड जितने भी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं वो जानते हैं कि किस टेक्निक को करने से कौन सा टेस्ट पता चलता है, तो वो इसमें आता है मेडिकल में। फिर आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि अगर आप देखें तो बेकरी जो है टोटली डिपेंड है ईस्ट पे, और ईस्ट क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे भी यूज होता है। वाइन का मैंने बहुत पहले बनाया था, आप देख सकते हैं वाइन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है फर्मेंटेशन के लिए, मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी, प्रोसेस ऑफ द वाइन। फूड माइक्रोबायोलॉजी में आप वो देख सकते हैं। एंड फिर आता है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी जो कि मैंने भी रिसेंटली एक्सप्लेन किया था कि एनवायरमेंटल के माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या क्या चीजों को पढ़ते हैं, जो मैंने अभी भी इंट्रोड्यूस किया था। तो ये हो गया इसका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में। एंड लेबोरेटरी टेक्निक्स में हम पढ़ते हैं वो सारी टेक्निक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता लगाती है और उसके ऊपर वर्कआउट करती है, जैसे कि एलाइजा हुआ, पीसीआर हुआ, कल्चर टेक्निक्स हुए, ठीक है, और आपका अगर प्लेट हुआ, ठीक है। साथ में ही हम इसमें रिया भी पढ़ते हैं, दैट इज रेडियो इम्यूनोलॉजिकल एसे, एंड एलाइजा हो गया, पीसीआर हो गया। साथ में ही हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ते हैं, क्रोमेटोग्राफी भी हम पढ़ते ही हैं। एंड जब ये वाला सेक्शन आता है ना माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, इसके बाद पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम डायग्नोस्टिक टूल इसमें भी पढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो लेबोरेटरी टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बहुत कीन करेगा कि आपको एक बहुत सारी क्वेरीज डेवलप होंगी, एंड वो सबसे ज्यादा किस टॉपिक में होंगी, सबसे ज्यादा आपको माइक्रोबियल जेनेटिक्स में होंगी, एंड सबसे ज्यादा आपको इसमें होंगी जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, एंड इम्यूनोलॉजी में भी आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि जिसका एमएचएससी कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 4 मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिसको बहुत सी चीजें क्लियर नहीं होती, लेकिन वो जब इस चीजों को पढ़ते तो चीजें क्लियर होती हैं। एंड इसमें साथ ही साथ में हम साइकिल्स भी पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में हम सल्फर साइकिल पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। जितनी भी साइकिल्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में डेवलप होती हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या पूरा ही कोर्स डिटेल था, सॉरी इट्स अ
टोटल कोर्स डिटेल्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, जो आप माइक्रोबायोलॉजी में चल के आगे डील करने वाले हैं। और जैसे ये अंडर ग्रेजुएशन में होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये और ज्यादा वास्ट हो जाता है, पूरा की पूरा ये वास्ट हो जाता है। And trust me, once you like any of topic, then there is a kind of a development of the queries in your mind that what is happened, when is happened, how is happened, and what it lead to in the future. So बहुत सारी चीजें इसमें अपने आप डेवलप हो जाती है। तो बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट एंड हाउ यूर इंटरेस्ट योर सेल्फ इन द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। तो चलिए, माइक्रोबायोलॉजी का यही कोर्स डिटेल था जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। इवन जो बच्चे भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिनका आगे चल के अंडर ग्रेजुएशन का प्लान होगा, जाहिर सी बात है अंडर ग्रेजुएशन हर कोई करता है, तो अंडर ग्रेजुएशन के में कौन सा टॉपिक उन्हें लेना है, बीएससी विद माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी विद बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी विद एग्रीकल्चर, बीएससी विद फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी विद मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो आप तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं हर एक अंडर ग्रेजुएशन के स्ट्रीम में, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो। तो आपको माइक्रोबायोलॉजी का ये ओवरव्यू दे दिया मैंने, एक कोर्स डिटेल दे दिया आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ वर्कआउट कर सकते हैं, कहाँ आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू, एंड आई होप you may definitely come to know about the core syllabus of microbiology. So I hope you like the video, you understand it well. So please share my topic more and more so that more people come to know about the topics. And if you not subscribe my channel, then please subscribe it and keep your notified yourself with my new video. So stay tuned, meet you in the next video. So thank you so much.